ओडिशा का रहने वाला एक लड़का अपनी बहन के साथ रेप करता है, लेकिन वो अकेला नहीं, उसके 3 से 4 और दोस्तों के लेके जाता है और उसके बाद अपनी सगी बहन के साथ गैंग रेप करता है। लेकिन उनके मन यही नहीं बढ़ता, उसके बाद वहाँ पे हो जाता है कत्ल। लेकिन इस रेप के पीछे की कहानी सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी ओडिशा का एक जिला है कंधमाल। इसी कंधमाल जिले में एक गांव में अब एक परिवार रहता था। अब बहन भाई एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन भाई की शादी हो चुकी थी। वो गायें रखते थे और गरीब परिवार था। अब वो लड़की खेत में जाती थी, सियाली के पत्ते लेके आती थी। जंगल में जाती थी और सियाली के पत्ते चुग करके लेके आती थी। लेकिन अब वो जैसे ही जंगल में जाती थी, कुछ गाय के लिए भी वहाँ पे चारा इकट्ठा करती थी। उसके बाद अब गाय को वहाँ पे चारा खिलाती है, फिर घर आ जाती थी। ऐसा चलता रहता है। कभी उसका भाई वो भी जंगल में जाता था, गाय को चारा डाल के आ जाता था। उसके बाद उसका दूध निकालते थे, कुछ उससे अपना गुजारा करते थे। ये सब उनके घर में चलता रहता है। अब खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन अब एक दिन वो लड़की जैसे ही जंगल में अब सियाली के पत्ते लेने के लिए वहां पे गई। उसके बाद जैसे इसको थोड़ी देर लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो सारा काम करके और सियाली के पत्ते लेके वापसी घर के लिए रवाना होती है। अब घर में जैसे ही वो गेट खोलती है, अब गेट खोलने के बाद अब घर में एंट्री करती है। उसके बाद सियाली के पत्ते एक साइड में रख देती है। अब उसके बाद अब एक कमरे के दरवाजा खोलती है। अब कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलती है, लड़की के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब वो अंदर देखती है, उसका भाई जो सगा भाई होता है वो अपनी साली के साथ वहाँ पे आपत्तिजनक हालत में दिखता है। उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। उसके बाद वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाती है। अब कमरे से जैसे ही बाहर आती है, कुछ देर बाद वो दोनों ही बाहर आते हैं। लेकिन वो अपने भाई को भला बुरा कहती है। उसके बाद वो कहती है, तुम ये सब गलत कर रहे हो और ये सब छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तो शादीशुदा होकर तुमको शर्म नहीं आती, ये सब कहती है। लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं। अब जैसे ही सब नॉर्मल होता है, लेकिन दिन बीतते हैं। एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, ऐसे दिन बीतते रहते हैं। अब फिर से वहाँ पे काम करते रहते हैं। लेकिन अब लड़का वो अपनी साली होती है उसके पीछे पड़ा रहता है और उसके बाद वो लाख मिन्नतें करती है, उसको समझाती है अपने भाई को, ये सब तुम जो कर रहे हो ये बहुत गलत है और ऐसा तुमने किया आगे से तो उसके बाद मैं अपने सारे घर में बताऊंगी और सबको बता दूंगी बात, तुम्हारी बदनामी होगी और पूरी रिश्तेदारी में बात जाएगी। लेकिन जैसे ये लड़की कहती है, अब लड़की फिर से जंगल चली जाती है सियाली लेने के लिए। अब जैसे ही जंगल में लड़की जाती है, उसके बाद उसका भाई बैठ के अब सोचता है कि ये सबको बता देगी तो फिर तुम्हारी बदनामी होगी और पूरी रिश्तेदारी में और परिवार में और गांव में तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। लेकिन ये सब सोच करके उसका वहां से घर से निकलता है। अब घर से निकलता है वो जंगल की तरफ। अब वहां पे गाय को चारा खिलाता है, लेकिन चारा खिलाने के लिए वहां पे निकलता है। रास्ते में दोस्त मिलते हैं। अब 3 से 4 दोस्त होते हैं। वहां पे सारे दोस्त शराब पीते हैं। अब शराब पी रहे थे, लेकिन वो उनको आप बीती बताता है। उसके बाद वो सारी हकीकत बताता है और बताता है, मेरी बहन मेरे बीच रोड़ा बन रही है। अब दोस्त वहाँ पे जो शराब पी रहे हैं वो भी उसको उकसा देते हैं। उसके बाद वहाँ से अब एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। अब जैसे ही वहाँ से उठ के चलते हैं, अब जंगल की तरफ वो निकलते हैं जहाँ उसकी बहन सियाली के पत्ते तोड़ रही थी। उसके बाद वहाँ पे उसकी बहन के पास पहुँचते हैं और उसके बहन को अब वहाँ पे पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसके एक एक करके कपड़े उतारते हैं। अब वो विरोध करती है और चीखती चिल्लाती है। अब वो अपने भाई से कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन वो सुनते नहीं। अब सब दरिंदे इकट्ठे होकर के उसको जकड़ लेते हैं। उसके बाद एक एक करके उसका रेप करते हैं। वहाँ पे उसके साथ गैंग रेप करते हैं और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लाख मिन्नतें करती है, लेकिन उनका दरिंदों का मन नहीं पसीजता। उसके बाद रेप करने के बाद अब उनका मन यही नहीं बढ़ता। उसके बाद उसका गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद उसको मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वहाँ से खिसक जाते हैं। अब सभी वहाँ से आरोपी निकल जाते हैं। अब उसके बाद ये घटना 3 दिसंबर 2023 की है। अब जैसे ही ये घटना होती है,
लेकिन अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, अब 6 दिसंबर को ये लड़का जो उसका भाई होता है पुलिस में तहरीर देता है कि मेरी बहन घर पे नहीं है, वो गुम हो गई। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना देती है, पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है, लेकिन पुलिस अपना काम करती है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं चलता। उसके बाद अब पुलिस को शक होता है, अब अलग-अलग तरीके से छानबीन करती है, लेकिन अब कहीं न कहीं उसको पुलिस को सुराग मिलता है, जंगल में कोई डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है। अब पोस्टमार्टम जैसे ही होता है, फिर पता चलता है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। अब जैसे ही ये बात सामने आती है, गला घोट के उसको मारा गया। अब पुलिस उसके भाई से पूछताछ करती है, अब फिर वहां से छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं उसके भाई पे शक होता है। अब उसका भाई और वो आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही फरार होते हैं, पुलिस को शक था, अब पुलिस फिर उनको ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उसके बाद पुलिस एक एक को करके सभी आरोपियों को पकड़ लेती है। अब फिर मुकदमा दर्ज करती है और उन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जिस तरह से अब उसकी बहन एक उसको अच्छे रास्ते पे चला रही थी, वो एक गलत दिशा में जा रहा था। अब उसके अवैध संबंध थे अपनी साली के साथ, और उसकी बहन ने उसको देखा और उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको बदले में अपनी सगी बहन को उसने, जो बहन भाई का एक रिश्ता है, पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को कहीं ना कहीं तार तार किया। उसके बाद उसके साथ अपने दोस्तों को लेकर के शराब पी और गैंग रेप किया। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।